प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो शब्द शक्ति का दूसरा भेद है, लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो शब्द शक्ति का पहला भेद है, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में। तो लक्षणा शब्द शक्ति जब मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या परंपरा के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही लक्षणा कहलाती है। यानी मुख्य अर्थ में जो बाधा उपस्थित हो जाती है, तो अपने परंपरा या रूढ़ि के आधार पर जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधा लक्ष्यार्थ है, गधा का मतलब मूर्खता से लिया गया है। यहाँ गधा का लक्ष्यार्थ है मूर्खता से है कि मोहन मूर्ख है। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों के बारे में देखते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद या प्रकार दो प्रकार की होती है लक्षणा शब्द शक्ति। पहला भेद है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हो गए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और एक होता है सुधा लक्षणा। लेकिन ये अपने 12वीं कक्षा में नहीं है। 12वीं कक्षा में केवल रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। रूढ़ा लक्षणा, पहला भेद है रूढ़ा लक्षणा। जब मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि परंपरा को आधार मानकर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है। जब मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या परंपरा को आधार मानकर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है दूसरा। राजस्थान वीर है, यहाँ राजस्थान का लक्ष्य राजस्थान राज्य से है, ये वीर नहीं हो सकता है राजस्थान, लेकिन यहाँ इनका अर्थ राजस्थान के लोगों से है कि राजस्थान के लोग वीर है, इसलिए यहाँ रूढ़ा लक्षणा हो गई। रूढ़ा लक्षणा के अन्य उदाहरण है नागौर शेर है, अर्थात नागौर शक्तिशाली है। मुंह पर ताला लगा लो, अर्थात चुप हो जाओ या शांत हो जाओ। इंग्लैंड की 4 विकेट से हार, इंग्लैंड के निवासियों की 4 विकेट से हार। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, कश्मीर वासी रक्त में डूबा हुआ है। विशेष बात ये ध्यान रखना है कि मुहावरों में रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग होता है। जहाँ मुहावरों का प्रयोग होता है वह रूढ़ा लक्षणा ही आएगी। जैसे कि यहाँ मुँह पर ताला लगा लो, ये मुहावरा है, कोई भी मुहावरा आ जाए वहाँ रूढ़ा लक्षणा ही होगी। अब हम जो दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है? जब जहाँ विशेष प्रयोजन उद्देश्य से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। उसका मन पत्थर का बना है, या पत्थर का लक्ष्यार्थ पत्थर जैसे कठोर हृदय वाला माना जाता है, इसीलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। क्योंकि किसी का मन पत्थर नहीं हो सकता है, पत्थर के समान कठोर हृदय वाला माना गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होगी। प्रयोजनवती लक्षणा के अन्य उदाहरण है, अन्य उदाहरणों में पहला है गंगा पर ग्राम है, गंगा पर गांव नहीं बस सकता, गंगा के किनारे गांव है। इनका उद्देश्य होगा या प्रयोजन होगा गंगा के किनारे गांव है। दूसरा है वह स्त्री गाय, वह स्त्री गाय नहीं हो सकती हैं, वह स्त्री भोली भाली है। इनका उद्देश्य होगा कि वह स्त्री भोली भाली है। भाले प्रवेश कर रहे हैं, यानी भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। और जहाँ उपमा अलंकार का उदाहरण आता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था, अभिधा शब्द शक्ति में यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण आते हैं, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती हैं। और यहाँ जो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा वह प्रयोजनवती लक्षणा होगी। विशेष बात ये ध्यान रखना है, उपमा अलंकार के उदाहरणों में प्रयोजनवती लक्षणा होगी। तो ये थी लक्षणा शब्द शक्ति, जो शब्द शक्ति का दूसरा भेद। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति का तीसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति।